अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ यूसुफ। रमज़ान का महीना गमख्वारी, रहमतों और बरकतों का महीना है। इसी हवाले से पाकिस्तान भर में और कराची में लोग बढ़ चढ़कर फलाई कामों में हिस्सा लेते हैं। आज जहां हम मौजूद हैं वहाँ पर भी कुछ नौजवान फलाई कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बताएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा, अब्दुल्ला माशाल्लाह से सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सराहूँगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है और इस महीने में बहुत लोगों को राशन की और दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप लोग माशाल्लाह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपके इस काम को कबूल फरमाए। आमीन। तो सर कैसे सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले क्या जहन में आया ये आपने NGO बनाई, इदारा बनाया, तो क्या आप लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट था, क्या इरादा था आप लोगों का? ठीक है, जब मैं 15 साल का था, मैं मेरे ख्याल से ग़ालिबन मैट्रिक में था। जी। तो उस टाइम पे मैंने अपनी पॉकेट मनी से ये इदारा स्टार्ट किया था। उस टाइम पे तो खैर ये रजिस्टर्ड और ये सारी चीज़ें इसकी कंप्लाइंट नहीं थी, लेकिन वहाँ से ये चीज़ आगाज़ हुई और फिर हमने लोगों की कुछ जैसे मदद होती है, कराची में स्पेसिफिकली ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, और इसके साथ पूरी रजिस्ट्रेशन और जो दीगर जो बैंक के मामलात होते हैं, जो एक प्रॉपर NGO जो कंप्लाइंट होती है विद गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल काम है सर। एग्जैक्टली, क्योंकि अपनी NGO को रजिस्टर्ड कराना और सारे दीगर मामला ये आज के दौर में तो इंतहाई इम्पॉसिबल काम है। एक बैंक अकाउंट खुलवाना या रजिस्ट्रेशन करवाना, इसके ऊपर हम NGOs को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम कंप्लाइंट हैं और मेरा जो प्रोफेशन है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से है। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऑडिटिंग का भी बैकग्राउंड है, तो उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो और बेहतर तरीके से NGOs को चला सकते हैं। ये तो आपका बैकग्राउंड मतलब नंबर्स वाला आपका बैकग्राउंड है, तो इस वजह से आपको बड़ी सपोर्ट होती होगी इस हवाले से कि किस तरह से इसको मैनेज करना है, किस तरह से जो आपका ऑडिट वगैरह होता है, तो उसमें बड़ी आसानी होती होगी ना। दीगर जितनी भी NGOs हैं वो उसी में फंसती हैं आगे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सिर्फ उस चीज़ में आसानी होती है, फंडिंग के मामलात हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी हैं, फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उसके हवाले से तो इधर परेशानी हमें होती है। अब एक चीज़ है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमें सपोर्ट है, वो ऑडिटिंग और ये सारी चीज़ें, और दीगर IT के मामलात भी हमारे पास जो और टीम मेम्बर्स हैं वो भी प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पर सारे वॉलंटियर्स ही काम करते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 पेड वर्कफोर्स के अंदर हैं जो कि ऑफिस के मामलात देखते हैं और इस तरह की दीगर चीज़ें देखते हैं। तो बाकी जितना भी आप निज़ाम देखेंगे, और सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान की 22 शहरों के अंदर और भी जगह हम मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी रोज़ाना अफ्तारियाँ होती हैं। सारा इसी तरह का काम बिल्कुल ऐसी है, राशन के हवाले से, राशन के हवाले से। बिल्कुल, कराची हमारा हेड ऑफिस है, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा पैमाने पे काम होता है और कराची में ज़रूरत भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की आबादी तकरीबन हुकूमत के हिसाब से 2.5 करोड़ है, बट वी फील के तकरीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है, तो उसमें बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर काम उसी हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर वो होता है, और फिर बाकी शहरों में अफ्तारी और फिर पूरे साल का एक मरहला होता है। रमज़ान में तो सिर्फ राशन, अफ्तारी और विज़िट्स और इस तरह का ईद बाज़ार का हमने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिधर हम उसमें क्या है ईद बाज़ार? उसमें देखें एहसास कमतरी का एलिमेंट हमारी कौम के अंदर आ गया है। ठीक है, क्योंकि जब एग्जैक्टली आपका जब पैसे नहीं है तो अब एक बाप अपने बच्चों को शॉपिंग कैसे कराएगा। तो ये जो ईद बाज़ार हम यहीं पर इसी यूनिट पे लगाते हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि वो कैश जो है वो टोकन होता है। हम उनको एक टोकन देते हैं, वो पूरे काउंटर्स पे जाते हैं और अपनी मन पसंदीदा चीज़ें ख़रीदते हैं वहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ पकड़ें और आप नेक्स्ट काउंटर पे चले जाएं, ऐसा नहीं है। जो रंग उनको पसंद करना है वो पसंद करें, जो उनको उनके हाथ में समझ लें कि अमाउंट है उनके हाथ में, एक सर्टेन अमाउंट है जिसके थ्रू वो शॉपिंग कर रहे हैं, ताकि उनकी इज्जत भी मजरूह ना हो और एक कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अल्लाह ताला कामयाब करे और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो अभी कितने मेंबर्स हैं आप लोग, कितने लोग काम कर रहे हैं? हाँ, तकरीबन कराची में जो हैं वो हमारे पास 50 हैं, और ऑल ओवर जो है नेशन वाइड जो तकरीबन 500 प्लस हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं, और ये इसकी तादाद हमेशा बढ़ती जाती है। रमज़ान में कुछ ज़्यादा हो जाती है, और क्योंकि लोगों के अंदर जज्बा बहुत होता है, हमारी मुसलमान जो कौम है ये पाकिस्तान की, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहती हैं, तो वो एक तादाद तवील लिस्ट में जो है ना वो बन जाती है। तो वो एक्सीडिंग होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है 1000 प्लस भी लोग हो जाते हैं, क्योंकि पूरे 22 शहरों में काम करना इतना आसान नहीं है। उधर भी टीम चाहिए और प्रॉपर टीम्स चाहिए। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के कुछ डोनर्स हैं आप लोगों के जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं, किस तरह से डोनेशन आता है और कौन लोग ज़्यादातर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कम आमदनी के लोग हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ी इमदादें भी होती हैं हमारे पास, यानी कि पीछे रूह अफ़ज़ा हमारे पास है, तो वो हमदर्द वाले स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा हाँ ब्रांड्स आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम टैक्स रिबेट उनको देते हैं और दीगर चीज़ों में उनको फ़ायदे होते हैं। CSR का कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड, सबका हर कंपनी में एक
6 साल का अकाउंट बना के गया। बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसको हम केटर करते हैं और उसमें वो अपना रोल प्ले करते हैं कमोडिटीज़ के हिसाब से। अभी दी बॉडी शॉप है, वो हमारे साथ रमज़ान के बाद पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कैंप्स अरेंज करा रहे हैं, तो वो हमारे CSR बजट होता है। इसके अलावा नॉर्मल लोग भी हमें डोनेट करते हैं, इसके अलावा कंपनीज़ भी करती हैं। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं होता, बट यही है कि ये आम आवामी है वो सपोर्ट करती है और इस तरीके से पूरा कारोबार चलता है। गवर्नमेंट के सिर्फ वादे होते हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल, ये तो हम सब जानते हैं कि क्या सपोर्ट एक दूसरे को ही करना होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल्ला, बिल्कुल नौजवान हैं सर। आपकी एज अगर बुरा ना माने नो वरीज 28 साल मेरी 28 उम्र साल है। कैसे इसे बताने क्या है कि सर बड़े अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो माशाल्लाह नौजवान 28 साल के और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है फलाई गाँव में बढ़ चढ़ कर ऐसा लगता है, ख़ासतौर पर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी लाग हो जाती है, कोई आफत आ जाती है, तो उसमें हम सब ने देखा है ज़लज़ले में, सैलाब में और दीगर जो बारिशों की सूरत हाल हुई, उसके अंदर बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। और ख़ासतौर पर कराची के जो नौजवान हैं वो पूरे पाकिस्तान में निकलते हैं और वो इसी तरह से राशन लेके जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए घरों का इंतज़ाम करते हैं। तो अब्दुल्ला, किस तरह से आपका सारा ऑपरेशनल सेटअप है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप हमें गाइड भी करें और हमें दिखाएं भी कि किस तरह से सर। जी जी हमारे पास जो है ना, जैसे कोई भी कराची में अगर कोई रब्ता करना चाहता है तो ये सिस्टम यहाँ पर है। अच्छा। और वो व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू इस तरीके से यहाँ पर उनकी पहली एंट्री रिकॉर्ड होती है। क्योंकि देखें, हम NGOs का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि वो तरीके से काम नहीं करते, तो यहाँ पर एक सिस्टम है। क्योंकि हम लोग ख़ुद ज़ाती तौर पर प्रोफेशनल लोग हैं और कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो उसी तर्ज को हमने यहाँ पर लगाया है। तो पहले एंट्री रिकॉर्ड होगी, एंट्री रिकॉर्ड होने के बाद फिर वो वेरिफिकेशन टीम के पास जाती है, जो कि पीछे वो जो साहब कॉल कर रहे हैं, वो बेसिकली लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं कि उनको राशन ऑलरेडी तो नहीं चला गया किसी और, क्योंकि बेशुमार NGOs हैं जो कराची में काम कर रहे हैं। तो जब वेरीफाई हो जाता है तो फिर वो यहाँ से डिस्पैच की तरफ जाता है। तो ये एक पूरा निज़ाम है सिर्फ राशन का, और ये एक बड़ा मैंने एग्जैक्टली क्योंकि कोई लोग हमें ट्रस्ट करके अगर पैसे दे रहे हैं तो उनको हम उनका जो पैसा है सही तरीके से सही जगह पे लगाएं। क्योंकि ज़कात भी हमारे पास आती है। अच्छा, ज़कात का भी मैं ये बताता चलूँ कि हमारे पास एक शरिया एडवाइज़री कमेटी है जो कि ज़कात के एलिमेंट पे हमें पूरी मुशावरत और एडवाइज़री काउंसिल के तौर पे जो है ट्रीट करती है, और जहाँ पर हम गलत भी जा रहे होते हैं तो वो रोकती हैं और फिर उस चीज़ को सही करवाती हैं। गाइडलाइन आपको एक बिल्कुल मैनेज करनी होती है, फिर आपको पाथ पता चलता है कि इस पाथ पे जाना है। एग्जैक्टली, सही बिल्कुल ऐसी ये आप साथ ही रहिएगा भाई ने थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका। जी जज़ाकल्लाह। सर माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको माज़रत के साथ, लेकिन नहीं कोई मसला नहीं, थोड़ा सा काम अपना चलता रहेगा। तो आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, क्या मामला है? मेरा जो ताल्लुक है वो बिज़नेस से है, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और जो हमारा फारिग वक्त होता है वो इसमें हम यहाँ पे अपना सर्व कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी ये रमज़ान है, रमज़ान में तो ये पूरे महीने की कैंपेन है जिसमें हमारा अफ्तार भी है और उसके बाद राशन ड्राइव भी है। जी हाँ, तो इसमें टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ता है। सही है। नहीं, मेरा रास्ता यही है, अफ्तार में मैंने देखा है माशाल्लाह से जिस तरह से आप लोग इफ्तार कराते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से पूरा सेटअप है? अब्दुल्ला ने बताया कि चेक इन होती है, पूरी प्रोसीजर है, तो किस तरह से चला रहे हैं सेटअप को, किस तरह से देख रहे हैं? देखें, इसमें पहले आती है एंट्री। आप भी कोई जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं। मैं अगर व्हाट्सएप करता हूँ तो आपके पास बिल्कुल हम आपकी एंट्री यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद उसका प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। एंट्री में जो है हम 4 चीज़ें लेते हैं मेन: नाम, NIC नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस। उसके जैसे आपको पहले बताया गया कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है कि उनको डबलिंग तो नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें इन 4 चीज़ों से मैनेज मैंने दोबारा पहले राशन लिया हुआ दोबारा से ना ले सकते? बिल्कुल। आप अगर दोबारा भी अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपका जब एंट्री कर रहे होंगे उस वक्त डबलिंग आ जाएगी, उसको वहीं कैंसिल कर देंगे, रोक देंगे, एंट्री होगी ही नहीं वो। सही। तो ये तरीक़ेकार है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में मतलब ये सारी चीज़ें ली जाती हैं कि भाई आया वो कमा रहा है। एक मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी 15,000 तनख्वाह है, भाई सही है, मेहनत कर रहा है वो, मगर उसके बावजूद मुश्किल आपके सामने महंगाई है तो वो मुश्किल आती है तो उसको हम दे देते हैं। मगर एक बंदा है जो सिर्फ उसका काम ही है कि वो NGO से मांगना और इधर से मांगना उधर से मांगना, अगर वो उस तरीके से हमें कोई कंटेंट उसकी तरफ से जो आते हैं तो उसको हम बिल्कुल उसको साइड लाइन कर देते हैं। नहीं, हमने कोरोना में और ये लॉकडाउन में हमने ये देखी है, प्रैक्टिस रही है ये वाले मामला में। आप लोगों ने भी शायद ये ड्राइव की होगी, ये सारे मामला किए होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि थोड़ा से आगाही हो सके, लोगों को पता चल सके जो लोग पैसा दे रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये था कि सर वो लॉकडाउन में लोगों ने इसको बिज़नेस बना लिया था अपना, मतलब राशन लेते थे, फिर वो वीडियोस भी देखी होंगी कि वो उसके
तो वो बेच के फिर दूसरी चीज़ें लेते थे, जो शैम्पू और दूसरी चीज़ें। इसी वजह से जो लॉकडाउन में हमारा जो टास्क फोर्स लगा था उसमें हमने अपने आटे के बैग जो है ना वो प्रिंट करवाए थे। अच्छा, वो नॉट हाँ, फॉर सेल वो वाला। एक, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसको हम बेयर करते हुए थोड़ा सा घबरा रहे थे, मगर वो मजबूरी थी हमें इसी वजह से कि हमें ये पता चले कि भाई कहीं हमारा भी तो राशन बिक नहीं रहा है, ताकि हमें अपनी प्रोसेस जो वेरिफिकेशन टीम है उसको फिर हम पकड़ते कि भाई ये क्या स्टैम्प कर दिया आपने, अपने लोगो वगैरह लगा के बिल्कुल स्टैम्प कर ऐसे दिया ही है। ताकि वो ऑथेंटिक हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोगों ने मुझे, बहुत सारों ने अक्सर ये बात बोली कि भाई राशन बिक रहा है, आटा बिक रहा बिक रहा है। है। मैंने बोला आपको बिक रहा कहीं था मेरा, मतलब। हाँ मैंने बोला आपको कहीं मेरा मोनोग्राम दिख रहा है? उन्होंने बोला सही नहीं। बात है। मैंने बोला बस बात क्लियर है। नहीं, अच्छी बात है कि ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचे, ताकि वो रमज़ान में सहरी, अफ्तारी और दीगर जो मामला हैं उनको अच्छी तरीके से, क्योंकि सर रमज़ान है, रहमतों और बरकतों का महीना है, गमखारी का महीना है, तो इसमें एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो सर उसमें फिर रहमत और बरकत ही बरकत हैं। सर तो माशाल्लाह से ये हमारे अस्सलाम वालेकुम आतिफ सर। सर आप मेरे हम नाम हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आतिफ साहब? ठीक ठाक हैं सर। क्या मसरूफियात हैं आपकी? क्या सर मेरा यहाँ पे काम है डाटा एंट्री करना। अच्छा, डाटा एंट्री वगैरह करना। FIS में। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही हमारी फाउंडेशन फाइटिंग प्रॉपर्टी का FIS सिस्टम है पूरा। सही। वो हमें पर कॉल आती है ऑफिशियल नंबर पे, वो हम डाटा एंट्री करते हैं इसके अंदर, सही। फिर वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जाती है, वो वेरिफिकेशन करते हैं सारी चीज़ों की, फिर उसके बाद जो भी होता है अगर वेरीफाई हो जाता है तो उनको डिलीवर कर देते हैं। मतलब एक सिंपल सा और बड़ा Simple, शॉर्टली बिल्कुल, प्रोसेस है पूरा। बिल्कुल। तो सर आतिफ साहब क्या काम करते हैं आप, नौकरी के हवाले से या बिजनेस के हवाले से क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली यही जॉब है मेरी यहाँ पे, अच्छा, यहीं पर ही आप कर यहीं रहे हैं पे job वॉलंटियरली, सारे यहीं पर ही देखते भी हैं और यहाँ जॉब भी कर रहे हैं। जॉब पे। नहीं नहीं, अच्छी बात है सर। तो सर क्या कहेंगे कि ये जो एक अभी बात भी कर रहे थे हम भाई से, अब्दुल्ला से ने बात की कि जो कुछ लोग होते हैं जो इसको मिस यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या इकदाम होने चाहिए हुकूमत के लेवल पे भी और NGOs पे भी, क्योंकि NGOs तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं लेकिन कुछ मिस यूज़ हो जाते हैं मामला। सर हुकूमत के लेवल पे भी यही होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। जिस तरह हम अपने इदारे में चेक एंड बैलेंस करते हैं, जी हाँ। हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जो है चीज़ें चेक करता है सही। कि ये चीज़ वाकई में नीडी पर्सन को जा रही है या किसी और को जा रही है। तो वो उनका हर चीज़ का, हर डिपार्टमेंट हमारा एक एक चीज़ चेक करता है कि वाकई में ये नीडी पर्सन है या नहीं है। सही। हर तरह से, इस हर चीज़ में, तरीके इस से चेकिंग में बड़ी इससे- सख्ती होनी चाहिए। चेकिंग में बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, सही। और जो चीज़ है वो जायज़ और हकदार को पहुँचे बस। सही तरफ है, बिल्कुल। यही हमारा मोटिव है, यही हमारे प्रेसिडेंट का, हमारी NGO का मोटिव है। सर अल्लाह पाक कामयाब करे, बड़ा अच्छा मोटिव है और बड़ा अच्छा मकसद है आप लोगों का। भाई बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये वेरिफिकेशन करते हैं, ये हैं बड़े ख़ास आदमी। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? माजरत आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप काम में लगे हुए थे। अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, वही वेरिफिकेशन चल रही थी। बिल्कुल, फ़ोन पे बात कर रहा था, वेरिफिकेशन ही कर रहा था एक बंदे की, बीच में उसकी कॉल भी कट गई थी तो उनकी वापस भी कॉल आई, अच्छा बैलेंस डलवा के उन्होंने कॉल करी थी। अच्छा अच्छा, तो राशन का उनको बताया था ताकि उन्होंने वापस कॉल भी करी हमें। सही। तो आपके पास आती है वेरिफिकेशन, या जो लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है, मुस्तहिक लोग हैं, ज़्यादातर कहाँ से, कौन से इलाकों से ज़्यादातर आपके पास आती हैं, यहाँ पे क्यूरीज आती हैं? सर देखें, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास रिक्वेस्ट अच्छा, आती वही मैं हैं पूछना चाह रहा हूँ राशन पूरे के हवाले से। और अगर कराची की बात करें तो कराची में लांडी के एरिया बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास, कोरंगी, औरंगी, नॉर्थ कराची, ऐसे एरिया जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट। ओवरऑल पाकिस्तान अगर देखा जाए तो, बात की जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो है हैदराबाद से भी रिक्वेस्ट आती हैं हमारे पास, सही। लाहौर से भी आती हैं, इस्लामाबाद से भी आती हैं। तो हमारे जो है, हमारी अलग अलग जो टीम है हमारी, वो हर सूबे में जो है हमारी है अभी। तो वही उनको मैनेज वही करती हैं। बिल्कुल, आप लोग यहाँ मैनेज- से ग्रीन सिग्नल देते हैं तो फिर वो वहाँ जाके, जी बिल्कुल, जो है उनके पास भी वाला सिस्टम है हमारा, अच्छा, वो भी चेक उनके कर पास सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से जो है रिक्वेस्ट चली जाती है तो वो खुद भी अपने पास नोट कर लेते हैं उस चीज़ को। अच्छा नोट करते हैं जी। कि वो यहाँ आया कि ये चीज़ें सही हैं, प्रूव हैं। तो सर कितने अरसे से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको इस फाउंडेशन के साथ? मुझे फाउंडेशन फाइटिंग कमेटी में, कल फाउंडेशन फाइटिंग कमेटी की 13 एनिवर्सरी थी। अच्छा। और मुझे फाउंडेशन फाइटिंग कमेटी में 12 साल हो गए। अच्छा अभी फाउंडेशन फाइटिंग कमेटी में सबसे पुराना मेंबर कोई अच्छा, है आप तो ही वो हैं। मैं हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब्दुल्ला भाई के साथ मैं मिला था, बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं। अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट में हम मिले थे तो, और सोशल वर्क की वो भी थी आदत और अच्छा भी लगता था करना। तो अच्छा अब्दुल्ला काम भाई है, ने बहुत जो अच्छा है काम है। जब बताया तो हम उसी वक्त से उनके साथ जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं। अच्छा, और अभी आप आखिरी सिर्फ दम यही तक काम कर जुड़े रहे हैं, रहेंगे। यही काम कर रहे हैं या कोई जॉब भी कर रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब भी करता हूँ, मार्केटिंग एजेंसी में जॉब करता हूँ मैं, हाइप अच्छा। मार्केटिंग एजेंसी में अकाउंट्स का काम है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, वहाँ पे भी टाइमिंग चलिए 10 से 4 हाँ, फ्री रमज़ान होते में ही कम टाइम हो जाता है। 4:30 5 बजे जो है घर पे अफ्तारी ड्रॉप करके
सीधा अफ्तार की यहाँ पे आते हैं, तैयारी करते हैं, अफ्तारी कराते अफ्तारी भी वहीं करवाते हैं आप लोग यहाँ पे? हैं। अफ्तारी नीपा पे होती है हमारी, हाँ, साथ बहुत के बड़ी पे तो, हाँ। ग्रैंड लेवल पे अफ्तारी चल रही है अभी। बहुत अच्छी तो होती पहले है। अफ्तारी वहाँ कराते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, राशन पैकिंग, वेरिफिकेशन, FIS, अच्छा। सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। FIS क्या होता है भाई, थोड़ा सा बताइए। FIS होता है फाउंडेशन फाइटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है बेसिकली, तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है FIS। हाँ यहाँ पे सर पता चले ना कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ये तो इंटरनल बात थी ना। तो अब्दुल्ला, ये तो हमने देख लिया और जान लिया कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से वेरिफिकेशन हो रही है, किस तरह से आप लोग सॉर्टेड करते हैं किसको देना है किसको नहीं। तो अब जो आपका ऑपरेशनल मामला हैं सारे, वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से वो मैनेज करते हैं आप लोग, और कौन लोग हैं वो? देखें, FFP एक पूरी एक टीम है, जी, कोई जी। इंडिविजुअल, मेरा सिर्फ एक विज़न है और मैं लोगों को वो विज़न बेहतर पाकिस्तान का बताता हूँ, और फिर हमारी एक टीम फॉर्म होती है और उसके साथ आगे काम, क्योंकि एक इंडिविजुअल तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास मैं आपको लेके जाना चाहूँगा सही है। और वो आपको वो brief कर ऑपरेशनल सकेंगे, सारे मामला- ऑपरेशनल और दीगर एक्टिविटीज़। सही है, सही। फिर आज अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब हाथ मिला सकते हैं हम लोग, पता है खत्म हो गया सारे मामला, खत्म हो गया। कैसे चला आप? ठीक ठाक है? शुक्र, बिल्कुल ठीक मैं आपकी। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अब्दुल्ला ने हमें बताया और कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हमें कि किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग। तो सर ऑपरेशनल सारे मामला आप ही देख रहे हैं? जी ऐसा ही है, हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी टीम है, तो उसमें हम लोग लीडरशिप में होते हैं, तो काम के मामला, कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, इस तरह की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और जो हमारा गोल है, हम सब यानी कि स्पेसिफिकली जो लीडरशिप है वो मेक श्योर करी होती है कि वो गोल्स अचीव हो रहे हैं, कि जैसे इंसानियत की खिदमत है, ज़्यादा से ज़्यादा शहरों तक रसाई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई मुस्तहिक है, लोगों तक। मुस्तहिक लोगों तक रसाई है, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेक श्योर कर रहे होते हैं। लेकिन रोड पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे होते हैं, तो हमारे बॉक्सेस रोड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, वो हमारी अफ्तारी लोकेशन पर नहीं हो रहे होते हैं। तो ये उसका मकसद है। मतलब ये आप मतलब वॉलंटरली अलग अलग जगहों पर जहाँ पे लोग ट्रैफिक जैम हो गया, कहीं लोग फंस गए, तो वहाँ पे बिल्कुल उनकी बिल्कुल ऐसा ही, गाड़ी तक पहुँच जाए या बाइक तक, जहाँ से भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। सर अभी जरा हमें बताएं ना कि किस तरह से मामला चल रहे हैं और क्या क्या आप लोग, एक जो थैला होता है राशन जी, का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मामला होते हैं? हमारे जो है काफ़ी हज़ारों की तादाद में राशन हर रमज़ान में हम लोग टास्क फोर्स यूनिट जो सेटअप करते हैं। हमने कोविड के टाइम पे भी 15,000 करे थे, उसके बाद अच्छा, 10,000 राशन पिछले साल करे, इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों का इरादा है। तो यहाँ पर टीम माशाल्लाह से इनको दाद देनी चाहिए, ये सारे यूथ हैं और यहाँ पर बैठ के प्रॉपर पैकिंग हो रही होती है। रोज़ाना अफ्तार के बाद अफ्तार होती है, अफ्तार के बाद सब यहीं पर ही आ जाते हैं, यहाँ पे मर्द ख़वातीन सब यहाँ पर होते हैं हमारे साथ, और वो पूरी पैकिंग चल रही होती है। एक बैग में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आटा जा रहा होता है, क्योंकि वो सबसे बेसिक नेसेसिटी है। उसके अलावा 3-4 किस्म की दालें जा रही होती हैं, फिर उसमें चावल होता है, चीनी जा रही होती है, बेसन आपको पता है रमज़ान का बड़ा एक अहम उसका जो है खाने में इस्तेमाल होता है, तो बेसन जा रहा होता है, नमक, तेल, इस तरह की जितनी भी आपको एक महीने में चीज़ें की ज़रूरत होती है, बेसिक ज़रूरियात हैं, वो पूरी एक जगह कंपाइल होकर जा रही होती हैं। हमने और इसके एलिमेंट्स को और सिक्योर करने के लिए हमने FFP के प्रॉपर बैग्स भी प्रिंट कराए हुए हैं। हम उसी में हमारा राशन, हमारा एक ट्रेडमार्क होता है, उसी में जा रहे होते हैं, ठीक ताकि है। वो और ये बिकने का जो आंसर है, जो कंप्लेन है, उससे बचने के लिए। बिल्कुल उससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि हम बल्क क्वांटिटी में राशन नहीं निकाल रहे होते, हमारे राशन घर घर तक पहुंच रहे होते हैं। आप हम सॉर्टेड करके करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसके बाद फिर बेचते हैं। सॉर्ट करते हैं, और इसका ये वजह क्यों करी गई है, क्योंकि इस लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। तो उसमें खामोशी से हमारा एक राइडर जाता है, वो बिल्कुल रात के अंधेरे में एक जगह राशन देकर आ जाता है, तो वो बंदे की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजबूत नहीं होती, सफ़ेद पोशी रह जाती है, और वो एक अच्छे तरीके से समझ लें कि उनकी मदद हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे तराना ने बताया कि सारे नौजवान आए हुए हैं और वो मतलब अपने काम ऑफिस में होते हैं, दीगर जो जहाँ भी जिस शोबे में काम करते हैं, वहाँ से फारिग होने के बाद वहीं पर कितने घंटे तक सर आप लोग यहाँ पे होते हैं, कितना टाइम? ये रात में सेरी से आधा 1 घंटे पहले सब जाते हैं अक्सर, तो इनफैक्ट सेरियाँ भी यहीं पर ही हो रही होती हैं। मतलब ये इफ्तारी के बाद से लेके इफ्तारी के बाद से लेके ऑनवर्ड्स ये रात तक ये मामला चल रहा बहुत होता बड़ी है। बात है, बहुत बड़ी बात है सर कि इतना बड़ा टाइम देना और इतने अच्छे काम के लिए सर, ये तो हर अल्लाह इसका कर देगा। और जो वाकई में ये जो लोग हैं जो उसको मिसयूज़ करते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि खुदा ये बड़े मतलब नेक दिल से काम हो रहा है, दिल से काम करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो मुस्तहिक हैं, वाकई मुस्तहिक हैं। इसको पेशा ना बनाया जाए और इसको उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो वाकई मुस्तहिक हैं। तो थोड़ा सा हमें अपनी टीम से मिलवाइए भी और थोड़ा हम देख भी लें कि किस तरह से पैकिंग हो रही है।
जी दिला, किस तरह से आप लोग राशन की पैकिंग कहाँ से मरहला स्टार्ट होता है, किस तरह से काम करते हैं? देखिए हमारे पास जो है जो बड़े बड़े 50 किलो के बोरे होते हैं उसमें सारा राशन आता है और इस तरह पहले उनकी थैलियों में पैकिंग की जाती है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि देखिए काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकली चलते हैं तो हमें भी आसानी होती है। इसका पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट चल रही होती है कि कितना सामान आया हुआ है, कितना पैक हो गया है, तो ये पूरी शॉपर्स में पहले पैक हो रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते मैं हैं। देख रहा हूँ तोल के बिल्कुल, इसमें प्रॉपर क्वांटिटी वेट करके जी की जा रही होती है। शॉपर भी हम इस तरह का रखते हैं कि राशन पहुंचते हुए कोई ऐसा ना हो कि वो कोई डिस्कार्ड हो गया, कोई फट गई थैली, कुछ ऐसा ना हो, तो वो प्रॉपर सिस्टम से उसका स्टेपल वगैरह मोटी थैली यूज़ करके वज़न करके जो है इसकी क्वांटिटी सारी दी जा रही होती है ताकि हमारी इन्वेंट्री प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। तो हमारे देख रहा हूँ कि मतलब माशाल्लाह से चेक इन बैलेंस के साथ काम हो रहा है। बिल्कुल। कि चीनी है या दीगर जो भी अशियाँ हैं वो किलो के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट हो, जिस तरह से आपके पास राशन आया हुआ है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हमने पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, एज एन कि हमारे पास मैनेजर्स हैं डिफरेंट लेवल के। तो ये राशन के मैनेजर्स अलग हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि इन्वेंट्री कितनी है, कितनी और चाहिए, कितने राशन चले गए हैं, वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज आपने पूरा डिपार्टमेंट हमने सेटल करे हुए हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास पिक्चर होती है कि कितने राशन हैं, कितने चले गए हैं और कितने की मजीद ज़रूरत है। तो ये सिस्टम होता है। फिर एंड में जब ये सारी पैकिंग हो जाती है उसके बाद फिर एक कंपाइलेशन होती है इनकी बैग में, ठीक है, और फिर उनकी काउंटिंग उस हिसाब से इन्वेंट्री में अपडेट होती है। ज़बरदस्त। ये यहाँ पे चीनी पैक हो रही है, बाकी जो यहाँ पे दीगर अशियाँ हैं जिसमें दालें यहाँ पे रखी हुई हैं, बिल्कुल, दालें रखी हुई हैं, इधर चावल हैं जी। ये अगर देख सकें तो ये चने का पैकेट है। जी जी, तकरीबन ये 2-2, 3-3 जो है इस तरह करके हर बैग में जा रहे होते हैं। और इतना होता है कि कम से कम भी 20 से 25 दिन का एक घर का पूरा राशन ये हो जाए। 2 किस्म की दालें हैं, चावल पैक हो रहे होते हैं, चीनी, नमक, तेल आपको दिख रहा है, तेल भी है। हम अच्छा इस पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राशन देने में हमारी कोशिश होती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ करी जाए, चाहे हमें कुछ पैसे ऊपर देने पड़े। नहीं देख रहा हूँ मैं सर कि तो चने की दाल हो गई, बाकी ये दूसरी दाल है, ये सारी मसूर की दाल है, ये जिसको काली दाल आमतौर पे कहा जाता है। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें जो है माशाल्लाह से क्वालिटी वाइज क्वालिटी की रखी जा रही है। तेल अच्छी हैं, थैलियाँ भी अच्छी तरीके से पैक हुई गई। मतलब वो एक जिस तरह से एक आम अल्फाज में कहा जाए कि जिस तरह से एक डिपार्टमेंट स्टोर से सामान आता है ना, बिल्कुल वो मैं उस तरह की फील आ रही है इसमें। बिल्कुल ऐसा ये ऐसा राशन है जो आपके और हमारे घरों में भी यूज़ हो रहा था। हम वही चीज़ आगे देने की कोशिश करते हैं। चावल वगैरह हैं, बिल्कुल ये चावल हैं, सही है। हाँ ये तो सर रमज़ान की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें, तो ये चावल हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ अच्छी पैकिंग सारी प्रॉपर्ली कि अब ये कुछ भी आप फेंके मतलब इस तरह का हो तो उसमें डिस्कार्ड फटने का, ज़ाया होने का खतरा, थैली फटने का खतरा होता है। बिल्कुल वही मसला है। जी जी बिल्कुल। नहीं सर, अच्छी बात है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे तरीके से और इज़्ज़तदार तरीके से आप लोग माशाल्लाह से लोगों को चीज़ें फराहम कर रहे हैं। तो आप थोड़ी सी टीम से भी बात कर लें जो माशाल्लाह से भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं तोलने में। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद गौस है। गौस भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बड़ा बारीक काम कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, और ये रखना भी पड़ता है बारीक, क्योंकि ज़कात के मामलात होते हैं और बाकी हमारी वो इन्वेंट्री का भी मामला होता है, क्योंकि हम तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपर वेट करके देते हैं। अगर कमी बेशी हो जाती है तो उसकी वजह से और फिर हमारी इन्वेंट्री पे थोड़ा सा फ़र्क आता है। और नहीं नाप तोल तो सर आपको पता है एक ज़रूरी भी है नाप तोल के। जी बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के पास एक अमानतन चीज़ें हैं सारी। बिल्कुल ऐसा ही है। सही, तो इसमें नाप तोल के सबको पहुँच भी जाए और अच्छे तरीके से काम भी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही। तो सर क्या काम करते हैं आप, क्या मसरूफियात हैं आपकी? बेसिकली जॉब वगैरह करते हैं और जॉब के बाद फिर एनजीओ में भी टाइम देते हैं और हम लोग जो है, तो मेरा गुज़श्ता 4 साल से ताल्लुक़ है FFP से, और मैं एज आ मैनेजर भी मैं यहाँ रह चुका हूँ। और अभी तो कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से थोड़ा सा टाइम अभी नहीं दे पा रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए। सर रमज़ान है, रमज़ान में तो बिल्कुल कि सर गमख्वारी का महीना है, लोगों का ख्याल का महीना है कि बिल्कुल हर जो बंदा परेशान है, आप महंगाई आपके सामने ही है, बिल्कुल, और यही जो चीज़ें हैं इन्हीं के पीछे भाग रहा है हर बंदा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तेल हमारी हो कोशिश गया। यही होती है बिल्कुल कि ताकि लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केटर कर सकें, और इन सारे मामलात के, जैसे रमज़ानों में राशन के मामलात होते हैं, अफ्तारी के मामलात होते हैं, तो हम सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सर अभी आप लोग राशन तैयार कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम कर रही है जी। तो अभी तक कितने बैग्स वगैरह जितनी चीज़ें आप लोगों ने तैयार कर चुके हैं? अभी तकरीबन हमारे 1000 से प्लस हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और डिस्पैच भी हो चुके हैं। अच्छा। और डेली बेसिस पे हम लोगों के 500 से 600 राशन हम लोग पैक करते हैं। सही है, अफ्तारी के बाद आते हैं फिर आप? बिल्कुल, सहरी तक यही हम लोग होते हैं, अफ्तारी के काम बाद से। जी बिल्कुल, और अफ्तारी से पहले से होते हैं, क्योंकि हम बॉक्स पैक भी करने होते हैं, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, मुख्तलिफ एरियाज़ में हम लोग जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी ज़बरदस्त सर, अल्लाह पाक कामयाब करे आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साकिब रिजवी है। साकिब रिजवी साहब, सर क्या करते हैं, क्या मसरूफियात?
मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी में, और वहाँ से फारिग होने के बाद मैं फ़ौरन यहाँ आ जाता हूँ। पहले घर जाके सिर्फ चेंज करता हूँ और वापस फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और असर से बाद फिर हमारे एक राशन वो हमारे लंगर होते हैं, मतलब हम लोग इफ्तारी का इंतज़ाम बाकायदा होता है, हम लोग वहाँ होते हैं। उसके बाद फिर हमारे बॉक्सेस होते हैं जो हम लोग बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करते हैं। मगरिब का जो जिस वक्त इफ्तार जो तो वो भी हम लोग खुद रोड पे कहीं भी बैठ के कर लेते हैं। अच्छी बात है सर, बड़ा अच्छा है, बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, चाहे वो राशन के हवाले से हो, चाहे इफ्तार के हवाले से हो, हाँ ये बहुत बड़े बड़े काम है सर। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम वापस यहाँ अपने कैंप में आ जाते हैं। यहाँ फिर हम ये सारे जो है पैकिंग भी शुरू हो जाते हैं, और अब तक अभी हम शाम से इफ्तार के बाद हम यहाँ पैक कर रहे हैं। और सुबह बहुत बड़ी बात है सर। जी बिल्कुल, आप लोग जॉब भी कर रहे हैं, अपना घर भी देख रहे हैं और ये मामला भी देख रहे हैं, तो ये सर वाकई में सराहने वाली बात है। और जो हम जैसे जो लोग हैं उनको भी सीखने सिखाने का मौका मिलता है कि इस तरह का भी काम हो रहा है। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन अमल ये है। जी हाँ। और एक मैं सब ये बताऊं कि हमारे पास जितनी टीम है एक नेक नियति से ऐसा काम कर रहे हैं। बामुश्किल हम लोग 3 से 4 घंटे हम लोग नींद करते होंगे बामुश्किल शहर, क्योंकि हमें 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, और वहाँ पर हमें एक्टिव रहना पड़ता है, हमें क्लाइंट्स भी देखना पड़ता है, मुख्तलिफ काम करने के बाद वापस यहाँ आना पड़ता है। बहुत हैक्टिक है, और मेरा डिपार्टमेंट बड़ा ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, तो नहीं रिकवरी नहीं होती है हमारे पास, जो है जनरल इंश्योरेंस होती है। अच्छा, तो उसके बड़े क्लेम्स भी आ रहे होते हैं, क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं, वो क्लेम करते हैं लोग काफ़ी चीज़ें। जी हाँ बिल्कुल, तो आप लोगों ने देखनी होती है। जी हाँ बिल्कुल, देख रहा होता हूँ मैं, वहाँ पे एज ए GM में हूँ मैं। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि अब उस सबको देखने के साथ ये भी चलता है, लेकिन एक सच से सही बताऊँ मैं आपके, मैं अपनी पर्सनल के साथ लड़कों के साथ ये देख रहा होता हूँ कि हमें थकन नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हालांकि थकन हो रही होती है, लेकिन हम इसको डीपली फील नहीं करते कि हम थक रहे हैं, मुझे घर जाना है, मुझे ज़ीरो बहाना। यहाँ सब बैठे हुए, अब आएंगे शहरी के वक्त यहाँ बैठे हुए काम करेंगे, यहीं शहरी करेंगे आप लोगों को ये। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। काम इतना अच्छा है, इतना बड़ा काम है, आदमी से बात है, जहन को भी सुकून मिलता है, जिस्म को भी सुकून मिलता है। तो जो पूरा साल का जो बोझ होता है ना, हम लोग जो टेंशन में, हर बंदा क्या बोलता है, मैं टेंशन में। जी बिल्कुल, सुकून इन्हीं कामों में है। फ्रेंकली बिल्कुल ये सच बात है कि इसमें मुझे खुद आके मैं खुद जानबूझ के आया था, और हम लोग तकरीबन 3-4 बजे आ जाते हैं, और सुबह 4 या 5 बजे यहाँ घर जाते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? बासित भाई, क्या मसरूफियात हैं आपकी, किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं? कहीं और जॉब वगैरह करते हैं आप? जी, मैं सुबह एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, फिर उसके फैक्ट्री में। बाद अफ्तारी के टाइम पर यहाँ होता हूँ, अफ्तारी वगैरह करवाते हैं। फिर उसके बाद राशन डिस्ट्रीब्यूट करना मेरी जिम्मेदारी अच्छा, है, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी घरों है। तक। सही है। तो ये तो मतलब पूरे कराची में आप घूमते होंगे? जी जी, माशाल्लाह। पूरी कराची में, सही है। औरंगी टाउन, लांडी, कुरंगी तक मैं पूरी कराची में जहाँ भी की राइड आई हुई होती है ना, राशन डिस्ट्रीब्यूट मेरी जिम्मेदारी है। सही। तो फैक्ट्री से कितने बजे तक फ्री होते हैं आप? तकरीबन 5 बजे वहाँ से फ्री होता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, अफ्तारी करवाते हैं, और उसके बाद यहाँ यूनिट में शहरी तक यहाँ पर होता हूँ। बड़ा सर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, ज़बरदस्त। और मतलब यहाँ पे पैकिंग में भी आप होते हैं, शहरी तक यहाँ पे पैकिंग भी करवा रहे होते हैं? जी जी, पैकिंग भी करवा रहा हूँ। सही, बड़ी बात है सर। जितने भी लोग हैं वो पूरा दिन अपने निजी मसरूफियात में होते हैं, उसके बाद यहाँ पे आना, अफ्तारी करवाना। अफ्तारी मैंने खुद देखी है, यहाँ पे जो होती है बहुत बड़ी इफ्तारी होती है। फिर यहाँ पे जो राशन का हमारे वो आप देख भी रहे हैं, और भी चीज़ें दिखाते हैं कि वो किस तरह से अमल जारी है, और वो शहरी तक जारी रहता है। बोलना आसान है, लेकिन यहाँ पे बैठ के काम करना और चीज़ें वो मैनेज करना वाकई में मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक अमानत है, और उसमें चेक एंड बैलेंस भी करना है, और एहतियात भी करनी है कि कोई गलत काम ना हो जाए, या कोई मिसयूज़ ना हो जाए कोई चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई, क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट फर्म में जॉब भी करता हूँ एक। अच्छा। और उसके अलावा फिर उसके अलावा जो स्पेयर टाइम होता है वो सोशल वर्किंग में यूटिलाइज हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह। मतलब कितने अरसे से सोशल वर्कर बने हुए हैं आप, काम कर रहे हैं? में मुझे 13 साल हो गए। अच्छा। FFP के साथ मुझे 4 साल हो गए। अदरवाइज इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं काम कर ही रहा हूँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का 2 से 3 स्पेसिफिक रीज़न हैं। पहला रीज़न देखिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सही है। ठीक है, लाइक ये जो पूरी जगह आप देख रहे हैं, ये 2020 हमने इस्टेब्लिश की थी 2020 कोविड के अंदर, जब पीक था कोविड का। हाँ। इसी जगह से हमने कोविड के टाइम पे मोर देन 500,000 राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और तब से ये जगह माशाल्लाह रौनक है इस जगह पे, कि ये जगह हमने सस्टेन की हुई है। यहाँ से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्लस फिर इफ्तार का सामान भी है। एंड द मेजर पार्ट के इस ऑपरेशन के अंदर जो कि हम सबसे ज़्यादा मेजर कर रहे होते हैं, वो है यहाँ की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। सही। फैमिलीज़ के डेटा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फैमिलीज़ का डेटा रिसीव होने से उन तक राशन पहुंचने तक का जो पूरा प्रोसीजर है, डेटा रिसीव होना, देन उनको इंश्योर करना, देन राशन आना, उसकी अकाउंटेबिलिटी कि जिन डोनर्स के पास से आ रहा है हम उनको प्रॉपर जवाबदेह हो सकें। तो आपके सामने पूरा प्रोसीजर है कि ये रात के 12-1-2 बजे तक राशन फैमिलीज़ टू फैमिली, गेट टू गेट, डोर टू डोर डिलीवर हो रहे होते हैं। और उस टाइम पे डिलीवर करने का मकसद ये होता है कि हम लोग बेसिकली राशन सफ़ेद पोश फैमिली तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि उनकी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब ना हो, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, हम इस चीज़ को भी इंश्योर कर रहे होते हैं। इसलिए हम रात को ही राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस लेके जाते हैं। नहीं खिंचवाते आप लोग जब? बिल्कुल नहीं, आप हमारा पेज देखें, आपको राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कहीं पर भी एक भी पिक्चर नहीं मिलेगी। इफ्तार ड्राइव का हम ऑब्वियसली हम तस्वीरें लेके डालते हैं और उसका पर्सपेक्टिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इफ्तार में जो नेकी गेन करने वाला एलिमेंट है ना, रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार कराने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सकें। इस जगह को दिखाने का मकसद भी होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस तो एवरी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट सेक्टर या वो लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, हम तो उन पे रिलाई कर रहे होते हैं। ये जगह तभी एग्जैक्टली रौनक है इस जगह पे, या ये जगह तभी फल फूल रही है जब देखने वाले या जो हमारे काम को सराह रहे हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपके तवज्जो से एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके बिहाफ पे लोगों तक, सही लोगों तक वो चीज़ें डिलीवर कर रही हैं जिनके वो हकदार हैं एग्जैक्टली। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम लास्ट 5 years इज़ नाउ अ टाइम वेरी हाई। तो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, बट हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम डोर टू डोर को डिलीवर करें, और तभी डिलीवर कर सकते हैं जब देखने वाले मुखैर हज़रात जो एग्जैक्टली हमें सपोर्ट करेंगे। कोविड में हमने ये देखा सर, ये सीखने को मिला कि कोविड में जितने भी लोग जो मुस्तहिक थे, सफ़ेद पोश थे, वो लोग घरों से बाहर नहीं निकले। और यहाँ पे एक अलग सिस्टम निकल गया था, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं आप सारे लोग, कि वो कौन लोग थे जो किस तरह से वो मामला चल रहे थे, राशन बिक भी रहा था सीजन, वो मुस्तहिक तक नहीं पहुँच पा रहे थे वो सारे मामला। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे चेक इन बैलेंस रखा हुआ है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी नंबर आप लोगों का एक प्रोसीजर है उसके थ्रू आप लोग काम करते हैं और उसको सॉर्टेड करके उसको क्लियर करके फिर वहाँ तक पहुँचाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन्वेस्टिगेट कर रही है सारी चीज़ों को, उसके बाद प्रॉपर इंश्योर करने के बाद, ताकि किसी का हक ना मारा जाए। हम किसी गलत को डिलीवर कर दें, इसकी जगह जो डिजर्व करता है वो रह जाएगा, तो हमसे अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि देने वाला तो अपनी ये से देख चुका। हमारा काम है उसको इंश्योर करना कि हम सही लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं। एंड एफएफपी ये काम पिछले 13 साल से कर रहा है। और आपको एक बात बता दूँ, सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूशन इफ्तार ड्राइव नहीं चल रही, अदर देन इसके अलावा भी बहुत सारे मामला बैक एंड पे चल रहे हैं जो कि रुके नहीं, जो पूरे साल चल रहे होते हैं, हम उनको नहीं ब्रेक लगाते। राशन वाला एलिमेंट काम है जैसे मेडिकल के मामला में लोगों की हेल्प आउट करना, उसके अलावा हमारा भी बेहतर मुस्तकबिल का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोगों को इंडिपेंडेंट करके उनको रोजगार प्रोजेक्ट प्रोवाइड करें, वो काम भी बैक एंड पे चल रहा है। अच्छा, जैसे अब्दुल्ला ने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो खैर काम हो ही रहा है इफ्तार का और ये राशन का, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो थी वो जो ईद का कॉन्सेप्ट है, ईद मेला यहाँ पर जो लगने वाला है, तो वो बड़ा अच्छा था कि उसमें वो एक कार्ड देंगे या एक सिस्टम है उसके थ्रू, वो सबसे अच्छी चीज़ है। उस पर थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, और सर बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज़ैनब रेहान है। अच्छा जी ज़ैनब, क्या मसरूफियात हैं आपकी, जॉब करती हैं या घर पे ही? मैं बेसिकली हाउसवाइफ हूँ। इसके अलावा जो है मेरा अपना भी एक एनजीओ है हेल्पिंग हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से, वो भी मैं रन कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 years, और एफएफपी के साथ 5 years से जुड़ी हुई हूँ। इन्हीं को देख के जो है वो कोविड के टाइम पे जो है वो मुझे थोड़ा सा वो मिला था कि जो है इस तरह से करना चाहिए काम, क्योंकि मैं बेसिकली जो हूँ वो कस्टमर सपोर्ट फर्म से हूँ, और जो है उसमें मैंने काफ़ी जो है उसमें मतलब क्यूए वगैरह में मैंने वर्किंग की है, तो हेड एज अ हेड जो है वो मैं काम करती थी, तो मेरे अंडर काफ़ी लेडीज़ थी। तो जब कोविड के दौरान बंद हुआ, सब लॉकडाउन हुआ, तो हमारे प्रोजेक्ट्स ऑफ हो गए, सारे होम बेस्ड जॉब्स थी जितनी, तो ये ऑफ हुआ। तो उसके बाद कुछ ऐसी थी जो बेचारी घर पे सपोर्ट कर रही थी, तो हम पहले मैंने स्टार्टअप वहाँ से लिया, फिर कुछ फेसबुक पे सर्च किया, तो सबसे फर्स्ट जो थे वो एफएफपी मेरे सामने आया, उसको मैंने स्टडी किया, फिर इनसे कॉन्टैक्ट हुआ मेरा, फिर मतलब मैंने अपना पेज बनाया, अपना ग्रुप बनाया, उससे फिर जो है अब ये है कि हर साल भी कि आप पूरे साल हम लोग साथ मतलब वर्किंग कर रहे होते हैं, इफ्तार ड्राइव्स भी हो रहे होते हैं, मदरसे के भी मतलब इफ्तार्स करवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, राशन हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हाउसवाइफ हूँ, 2 किड्स हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह जी, तो उनको भी देखना घर है, भी मैनेज करना है, और उसके ऊपर फिर यहाँ पे यहाँ कितना टाइम दे देती हैं आप? या मैं इफ्तार के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक मैं यहाँ पर आ जाती हूँ कोशिश करके, क्योंकि ये होता है कि जैसे कि हाँ सब कुछ जी वो सब करके फिर तरावियाँ वगैरह पढ़ के फिर उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ। ये सारे काम ऑब्वियसली अब जो है एक्चुअली पहले सपोर्ट था मदर इन लॉ का, वो नहीं रही, तो अकेली हूँ, तो ये कि थोड़ा सा टाइम कम देती हूँ, लेकिन ये कि इफ्तार के बाद कोशिश होती है कि 2-3 घंटे के लिए आ जाऊँ मैं। तो कितने राशन आप हमारा हिस्सा ले लेती हैं, कितनी इसमें पैकिंग के अंदर, और कितने राशन आप लोग डेली के बेसिस पे
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? डेली बेसिस पे तो काफ़ी यहाँ से जा रहे हैं, मतलब कि कोशिश होती है कि 100+ जो है वो पैकिंग में और 500+ इस तरह डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। मतलब इसमें कोई वो नहीं होती, जैसे कोई काउंट नहीं है। और बाकी पर्सनली भी मैं कर रही हूँ, यहाँ पर भी बैठ के इनके साथ पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। जितनी मैक्सिमम पैकिंग हो सकती है वो कर लेते हैं। जहाँ जो जी नजर आता है बिल्कुल। मतलब किसी की कोई जॉब नहीं है, नहीं, जिसको जो काम, मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भाई ये आपने करना है, ये आपने करना है। मतलब जो काम सामने नज़र आ रहा है वो स्टार्ट कर दिया। जी नहीं ये सर, ये आपने बिल्कुल सही बोला ज़ैनब कि कोविड के अंदर हमने ये प्रैक्टिस देखी राशन के हवाले से, और दूसरी जो मदद हो रही थी लोगों की, तो उसमें हमने ये देखा कि जितने भी लोग थे, जो चाहे वो NGO वाले हों, चाहे वो वॉलंटियर हों, जो भी हों, तो हमने सबको काम करते हुए देखा है। और ये अच्छी बात है कि वो जो एक सोच होती है ना, वो सोच तब्दील हो जाती है यहाँ पे आके, कि मदद का जो एक जज्बा होता है ना। बिल्कुल। और इसी तरह से यही था कि जब हमने आपस में जो मेरे कोलीग्स और फ्रेंड्स थे उनका यही था कि हम आपस में मिल के करते हैं कि जैसे किसी को मेडिकल के जो मतलब उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर दी, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके फिर वो जी जिसने जो जिसका हो सका हिस्सा उसने वो 500 डाल दिया, 1000 दे दिया, इस तरह करके। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इनके साथ जब से जुड़ी हूँ तो काफ़ी मतलब जो है सपोर्ट इनके एंड से भी मिलता है और इनको देख के ही हिम्मत मिलती है। सही जवाब, अच्छी बात है कि मुस्तैक लोगों तक ये राशन पहुंच रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो रमज़ान के बारे में आप क्या कहते हैं कि एक तो राशन होता है, उसके अलावा किस तरह से मदद हो सकती है, क्योंकि कराची बहुत बड़ा है, फिर पाकिस्तान भर में आप लोग काम कर रहे हैं सारे, तो किस तरह से और मदद कर सकते हैं, और राशन के अलावा किन चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए? असल में ये एक तो ये है, इसके अलावा सहरी में मैं सपोर्ट कर रही हूँ हमारे जो एरिया के जो अपार्टमेंट्स के गार्ड्स हैं। इफ्तार में तो बहुत लोग दे देते हैं जी, तो वो जो है 10-15 लोग हैं, उनका ये कि एक जगह पे वो दिया हुआ है, वो मेन्यू बनाया हुआ है पूरे मंथ का, वो सुबह आके उनको नीचे दे के चले जाते हैं, फिर वो सब एक जगह बैठ के सहरी कर लेते हैं। माशा अभी तक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र, पूरे 30 रोज़े का मेरा प्लान है। तो बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सपोर्ट सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह ही मदद करेगा। और इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके ये जो काम है उसमें बहुत बरकत दे। और बहुत अच्छी बात है कि बाकी में अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इफ्तारी सब करते हैं, राशन का भी करते हैं, ये भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन सहरी का कर रही है, तो सहरी में क्योंकि अपनी सहरी करना एक अमल होता है कि सो के उठना और घर के बनाना, और लेकिन आप लोगों का ख्याल करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल अहमद है। कोमल, क्या करती हैं आप, क्या मसरूफियात? बेसिकली मैं एक HR एग्जीक्यूटिव हूँ केमिकल कंपनी में। अच्छा। और साथ साथ FFP के मेंबर हूँ फॉर लास्ट 4 years। तो आप HR साहब का ताल्लुक है, तो आप तो खुद ही वैल्यूएट कर लेती होंगी किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और FFP में भी सिर्फ मेंबर नहीं हूँ, मार्केटिंग हेड में भी हूँ, HR में भी हूँ, डिफरेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ, और साथ में इधर भी हूँ कोर्स की। यहाँ पे दूसरे एंड से दूसरी चीज़ें देख रही हैं। असल में FFP हमें ये चांस देता है कि व्हाटएवर यू वांट जस्ट चूज इट एंड डू इट फॉर द नेशन। तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, बट मैं घर पे बैठ के इन सब को फॉरवर्ड कर रही हूँ, लोगों तक पहुँचा रही हूँ, डोनर्स तक जा रही हैं ये बातें, जिनको ज़रूरत है। हमारे एक शेयर से डोनर्स हम तक आ रहे हैं, और एक शेयर से वो लोग भी आ रहे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट, ये हमारा काम है एज अ डिजिटल मीडिया, हम उन तक ये बात पहुँचाएँ। हाँ, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया के, आपकी बात दुनिया भर में एक क्लिक से चले जाती है, हमारी सर्कुलेट कर रही है बात, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमने ये स्टार्ट किया है जब कोविड के बाद से ज़्यादा हो गया डिजिटल मीडिया का, क्योंकि लोगों तक नहीं पहुंच पा रही बात। लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो नहीं रीच आउट कर पाते, उनको नहीं पता होता, वो शर्मा रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, जैसे हमारे से लोग हैं, हम नहीं जा पाएंगे कि हमें राशन चाहिए। तो हम चाहते हैं हम उन तक खुद रीच कर सकें। वो एक पोस्ट कर देते हैं, वो एक बस इतना ही बोल देते हैं कि वी नीड हेल्प हमारे DM में आके, तो हमें पता चल जाता है, हम वेरीफाई करवाते हैं, उनको राशन की ज़रूरत है, उन्हें अफ्तार करवाना है, व्हाटएवर, हम उनको शो नहीं करते, बस हम उनकी मदद कर देते हैं। उनकी इज्जत मजरू ना हो, डेफिनेटली सही है। और दूसरा ये कि उनकी मदद हो रही है, सबसे बड़ी बात उनकी मदद हो रही है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पे काम में जुड़ी हुई हैं? और मुझे 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन ये इस ईयर ये 2 साल से इसमें ज़्यादा मेरा हुआ है इंडल्जमेंट, क्योंकि पहले मेरी जॉब बड़ी टफ थी। लेकिन ये है कि FFP से 4 ईयर से हाँ, जो ये आप समझ राशन वगैरह का जो सिस्टम है, ये 2 साल से ऑलमोस्ट मेरा चल रहा है। लेकिन FFP के साथ 4 साल से हूँ। उनके साथ ऑर्फेनेज पे हम लोग एवरी ईयर हमारा होता है, किसी ना किसी ऑर्फेनेज पे जाना है, किसी ना किसी स्कूल। अभी रिसेंट परसों ही हम लोग ऑर्फेनेज पे गए थे, वहाँ पे बच्चों के साथ अफ्तार किया, उनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी। मनोड़ा जाते हैं, वहाँ पे जो कच्ची आबादी है, जो सर्दियों में वहाँ पे बहुत ठंड होती है, क्योंकि वो बिल्कुल साहिल के साथ है। तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉक्स हैं, जूते हैं, ये एवरी ईयर है। ये तो सिर्फ आप अभी रमज़ानों में देख रहे हैं। FFP इज़ वर्किंग ऑल ओवर द ईयर। FFP के अलावा भी दूसरी जो जितनी भी फलाही तंजीमें जो काम कर रही हैं, NGOs हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, और सब कोशिश में ये लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से लोगों की मदद हो जाए, चाहे वो सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, रमज़ान हो,
कोविड के मामला थे, तो हर बंदे की यही कोशिश है, पाकिस्तानी की यही कोशिश है कि जो है हमारे जो लोग हैं उनकी मदद हो जाए, वो उनके घर तक पहुंच जाए, उनकी इज़्ज़त कोई मजबूर ना हो और अच्छे तरीके से एक अच्छे माहौल के अंदर सारे काम हो जाए, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी मजरू ना हो और उनकी मदद भी हो जाए। बिल्कुल, हाँ, कि वो फील ना करे कोई बंदा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ईद बाज़ार है, ईद मेला है, हाँ, उसकी मैंने सुना, मुझे अच्छा बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा होता है कि वो ईद पे सब समझ सकते हैं, हम सब घर वाले हैं, बच्चे वाले हैं, सब कि किस तरह से शॉपिंग करनी है, किस तरह से करना है, तो ये बहुत अच्छा हमारे के कोई ये नहीं है कि आप मैं नहीं आ सकती और आप नहीं आ सकते, एवरीवन के वो आए अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए शॉपिंग करें, वो बताए भी नहीं कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है, वो आए ले और जाए, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है ये कि राशन के हवाले से भी और दीगर चीज़ों के हवाले से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, ये कहेंगे आप लोगों से कि क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से काम जारी है, लोगों की मदद का सिलसिला जारी है, और जितने भी यहाँ पे नौजवान हैं, और भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से टाइम बढ़ता जा रहा था, नौजवान भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी हमारे साथ एक और नौजवान हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फराज है। फराज भाई क्या देखते हैं आप, वैसे आपकी मसरूफियत क्या है, क्या नौकरी वगैरह क्या करते हैं आप? बाय प्रोफेशन मैं बैंकर हूँ, मैं मिज़ान बैंक में जॉब करता हूँ, अच्छा, शरिया डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा FFP से मैं तकरीबन गुज़िश्ता 3 साल से जी एसोसिएटेड हूँ, और तकरीबन 3 साल से ही मैं यहाँ शरिया एडवाइज़री को हेड कर रहा हूँ, और यहाँ ज़कात के जितने भी फ़ंड्स वगैरह और चैरिटी के फ़ंड्स वगैरह उनकी मैं निगरानी करता हूँ, और ये हम बिल्कुल मेक श्योर करते हैं कि जो ज़कात लोग हमें दे रहे हैं इसको अमानत समझ के प्रॉपर डिज़र्विंग लोगों तक हम इसको पहुँचाएँ, इसकी हम बस पूरी कोशिश करते हैं। जो डोनेशन आता है तो आप उसको किस तरह सॉर्टेड करते हैं, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ये इस मद में जाना चाहिए, तो वो किस तरह से होती है? इसके लिए हम चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं कि हमने एक अपना प्रॉपर फॉर्म बनाया हुआ है, और उस फॉर्म में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो भी हमारे पास डिज़र्विंग लोग आते हैं उसके थ्रू फिर हम उनकी स्क्रूटनी करने के बाद हम फिर इसको अपना वो करते हैं कि ये ज़कात एलिजिबल हैं या ज़कात एलिजिबल नहीं है। फिर वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़वाने के बाद हम उनसे साइन लेते हैं कि भाई ये आपके बिहाफ पे हम इस तरह काम करेंगे फ्यूचर में भी, वो साइन करते हैं तो हम उनको पूरी वैल्यूएशन की बात होती है, बिल्कुल ऐसा हम उसको प्रॉपर स्क्रूटनी करते हैं। तो सर आजकल तो बैंक रमज़ान है तो टाइम थोड़ा सा कम है, 10 से मेरे ख्याल से 4 बजे तक की ड्यूटी। टाइम कम है लेकिन रश ज़्यादा है। रश ज़्यादा है, हाँ सही। और बैंकर का जैसे रमज़ान बढ़ता है तो टाइम काम बहुत बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा, न्यू पैकेट्स का चक्कर शुरू हो जाएगा तो बस और बढ़ता जाएगा। तो सर वहाँ पे मसरूफियत होती है आपकी, उसके बाद यहाँ पे कितना टाइम दे देते हैं, कितना टाइम लगाते हैं यहाँ पे? बस यहाँ असर तक घर आते हैं, असर के बाद बस अफ्तारी करते हैं घर वालों के साथ। अच्छा। उसके बाद बस यहाँ हम आ जाते हैं इशा के टाइम, यहाँ हम नमाज और तरावी पढ़ते हैं, तमाम पूरी टीम मिल के सारे मामला बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और जो बुनियादी बातें होती हैं वो हम उनको बता भी देते हैं, कुछ समझा देते हैं उनको बुनियादी ज़कात के हवाले से, रमज़ान की फजीलत के हवाले से, और जो हम इस तरह सिखाने का अमल जो है चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सबके नॉलेज में भी होना चाहिए कि किस लिए काम हो रहा है, किस तरह होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम लोगों के लिए असल जो हमारी कामयाबी वो तो जन्नत की है, ये तो बस उस जन्नत तक पहुँचने के सारे रास्ते हैं, सारे रास्ते हैं, और ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की हुकूकुल इबाद जो हैं वो हम सब ने पढ़े हैं, और उसके बड़ा मकाम है कि हुकूकुल इबाद जो है, हुकूकुल अल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद जो है उनके लिए आपको बंदों के सही रब्ता करना पड़ेगा, उन्हीं से बना के रखनी है, आपने मुझसे मुझे आपसे बना के रखनी है। सही, तो बस उसी के लिए खिदमत के लिए हम यहाँ आते हैं, और तकरीबन रात 10:30-11 तक तो मैं भी यहाँ होता हूँ, फिर सुबह ऑफिस होता है इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ता है। नहीं सही है, नहीं सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं सर, आप जितना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे अल्लाह से कबूल करे, और जितने भी लोग हैं उन सब के लिए भी सर ये कार्य खैर बने, और वो भी कामयाब हों दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो तला भाई अस्सलाम वालेकुम, आपसे दोबारा से इंटरेक्शन करेंगे। बिल्कुल सर, मतलब दिन भर में जैसे बताया, ये भाई भी थे और भी जितने भी लोग थे सबने बताया कि अब अपना टाइम लगा रहे हैं, तो 1000 तक का टारगेट होता है आप लोगों का कि ये जो राशन के बैग्स रखे हुए हैं ये पैक भी हो जाएं और डिस्ट्रीब्यूशन जो कर जो बिल्कुल इससे कहीं ज़्यादा का टारगेट है, और उसमें राशन कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ये राशन एक एलिमेंट है सिर्फ हमारे पूरे रमज़ान प्रोग्राम का। इसके अलावा हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। उसमें ये सिस्टम होता है कि हमने इस तरह रखा हुआ है कि पूरा स्टॉल्स लगे होते हैं, मिनी सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, ख़वातीन के, बच्चों के, बड़ों के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, सारा ईद का सामान। और वो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको बताइएगा
थोड़ा सा और क्लियर करके कि वो उसका किस तरह से कॉन्सेप्ट है, किस तरह वो कार्ड जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर होकर बताइएगा, थोड़ा सा नाज़रीन भी समझ सके और मैं भी समझ सकूं। देखें, मैं इसका बता देता हूँ कि देखें, राशन की इतनी नीड है लोगों को कि जितने भी हम करना चाहें पूरी नहीं कर सकते। तो जितनी बाकी फैमिलीज़ रह जाती हैं वो फिर ईद बाज़ार के लिए अप्लाई होती हैं, उसका भी वैसे ही वेरिफिकेशन प्रोसेस है पूरा। उसके बाद उनको दिया जाता है एक प्रॉपर हमारी तरफ से कोड भेजा जाता है, जो कोड दिखाकर वो यहाँ पर एंट्री दी जाती है उनको। जब वो एंटर हो जाते हैं उसके बाद उनको एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, लाइक एक कार्ड के तौर पे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है ताकि उसके फ्रॉड एलिमेंट्स हम कम कर सकें। फिर वो अंदर अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, ठीक है। और जब कोरोना, हम ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, तो जब कोविड का टाइम था तो हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से उनको बिठाते थे और फिर बारी बारी उनको कार्ड के नंबर के तौर पे उनको अंदर बुलाया जाता है उसके तर्ज पे। और जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं। उसमें आप अपनी चॉइस की चीज़ लेते हैं, आपको डिज़ाइन जो चाहिए कपड़े का आप वो वाला डिज़ाइन लेंगे, कलर्स, साइज़, चप्पल, सारी चीज़ों का एग्जैक्टली जैसे आप शॉपिंग करते हैं वो आप शॉपिंग करते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अगर एक बच्चा आ रहा है 5 साल का, उस कार्ड में या उस कूपन में कितने पैसे होते हैं, कितने तक की शॉपिंग कर सकते हैं? एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है उसकी। जो कार्ड है वो बिल्कुल जो आपको लेना है आप उसमें फ्री शॉपिंग है उसमें। अब 5 साल का बच्चा एक आ रहा है, उसको सिर्फ इतना पता है कि अब्बू मुझे शॉपिंग पे लाए, उसको ये नहीं पता है कि अब्बू पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये सर बहुत सबसे ज़बरदस्त चीज़, ये बहुत ज़बरदस्त काम है राशन और बाकी इफ्तार सारे बहुत बड़े काम है। लेकिन ये सर मतलब दुनियावी तौर पर अगर मैं बोलूँ ना कि सब फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, सब फैमिली रखते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना ये बहुत बड़ा काम है सर। बिल्कुल यही वजह है इसके लिए बनाई गई कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूर ना हो। बच्चे, ख़वातीन सब आती हैं, अपनी पसंद से चीज़ लेके जाती हैं, कोई ये नहीं है कि बस आपको यही दिया जा रहा है और यही आपने लेना है। तो वो पूरी शॉपिंग करती हैं और बिल्कुल एंड में उनको उनकी एंट्री होती है और वो अल्लाह हाफ़िज़ कार्ड वापस करके चले जाते हैं। तो उनको बिल्कुल यही फील आता है कि हम कहीं गए थे, शॉपिंग करी थी, पता नहीं पापा ने पैसे दिए होंगे। तो बहुत अच्छे से ये सारे चल जाती हैं और उसमें भी तकरीबन हज़ारों की तादाद में हम फैमिलीज़ को कैटर करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। इसके ये है रमज़ान प्रोग्राम हमारा, लेकिन इसके अलावा 11 महीने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे होते हैं। उसमें से एक जो हमारा बहुत मेजर प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो रहा है उसका नाम है बेहतर मुस्तकबिल। उसमें क्या है? उसमें ये है कि उसमें हम लोगों को स्मॉल स्केल के बिजनेसेस लगा के दे रहे हैं। और क्योंकि देखें हम राशन देंगे वो 1 महीने का है, वो भी ज़रूरत के हिसाब से है, लेकिन कोई कारोबार या कोई रोज़गार की अगर स्कीम उनकी लग जाए तो वो पूरे साल का उनका सिलसिला हो जाएगा, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी निकाली गई है, तो उसका सस्टेनेबल मॉडल ये है कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो वो जो अमाउंट वो वापस करेंगे उससे हम मज़ीद कारोबार लगा रहे होंगे। तो ये हर महीने के बेसिस पे जो है ना, मतलब आप चाहते हैं कि लोग अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, अपने काम करें, बिल्कुल, और ये जो परेशानी के हालात हैं उनसे बाहर आ सकें, इसमें हमने सबको कवर करा है। एज एन इसमें सिर्फ मर्दों का नहीं है, इसमें मर्द भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं और इसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अच्छा। तो ट्रांसजेंडर्स को भी, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में काफ़ी कम है, तो हमने उनको भी बिजनेसेस लगा के दे रहे हैं कि वो खुद सर यही लोग हैं, हम ही लोग, आप ही लोग हैं जो अवेयरनेस देंगे और चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं सर। अब एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आप लोगों को सबको कामयाब करें अपने मकसद में। FFP हो चाहे जितने भी फ्लाई इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। किसी की नीयत पे कोई शक नहीं है। सब चाहते हैं कि किसी न किसी की किसी भी तरीके से मदद हो सके, चाहे वो राशन की मद में हो, चाहे वो ईद की शॉपिंग हो, चाहे वो बिज़नेस की मद में हो। तो सबको अल्लाह पाक कामयाब करे और सब नेक इसी तरह काम करते रहें। और हमें भी चाहिए कि हम इस तरह के अच्छे कामों में, नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त और हमारी पूरी टीम को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।